मेरे प्यारे बच्चे, जरा सोचिए, जब हर उम्मीद टूट चुकी हो और ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उस समय अगर कोई आपसे कहे चिंता मत करो, मैं हर परेशानी में तुम्हारे साथ हूं, तो कैसा महसूस होगा? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? महादेव जी कहते हैं, वह सिर्फ शब्द नहीं, वह एक विश्वास है, एक भरोसा है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। मेरे बच्चे, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बातें सुनाने वाला हूं जो आपके दिल को छू लेगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला हो। अब चलिए इस अद्भुत सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे भगवान हर कदम पर हमारे साथ होते हैं। पर इससे पहले, अगर आपने अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इसीलिए मैं उदास हो जाता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मनुष्य का घमंड और अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। घमंड भरे शब्द केवल दूसरों को दुखी नहीं करते, बल्कि यह हमारी मानवता और कर्मों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मेरे बच्चे, समय जो हर किसी के जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है, घमंड को मिटा देता है। समय की ताकत इतनी अधिक है कि वह अहंकारी व्यक्ति को इस योग्य भी नहीं छोड़ता कि वह दूसरों से बात कर सके। महादेव जी कहते हैं, कर्ता का अहंकार त्याग दो और अपने कर्मों को मुझे अर्पित करो। हम केवल निमित्त मात्र हैं, साधन है जिसके द्वारा भगवान अपनी लीला को रचते हैं। यह सोचना कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। महादेव जी कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर निस्वार्थ भाव से विश्वास करता है और मेरी शरण में आता है, मैं उसके हर कष्ट को हर लेता हूं। परेशानियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब यह समझ आ जाती है कि हर पल भगवान हमारे साथ है, तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं लगत। महादेव कहते हैं, तुम अकेला नहीं हो मेरे बच्चे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। बस अपने कर्म कर और मुझ पर विश्वास रखो। धन, संपत्ति और मान सम्मान अक्सर मनुष्य को अहंकारी बना देते हैं। वह दूसरों का आदर करना भूल जाता है, लेकिन उसे यह याद रखना चाहिए कि संसार में सबसे शक्तिशाली चीज समय है। समय राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। कोयला समय के साथ हीरा बन जाता है। महादेव का यह संदेश है कि किसी का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि हर व्यक्ति अपने समय का इंतजार कर रहा होता है। महादेव जी हमें निस्वार्थ कर्म का महत्व सिखाते हैं। वे कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही तुम्हें मिलेगा। विधि का विधान अटल है। यदि किसी के पास आपके लिए आदर और सम्मान नहीं है तो उसके साथ रहना व्यर्थ है। ऐसे लोगों से दूर रहकर अकेले रहना बेहतर है। मेरे बच्चे, यह भी समझाते हैं कि अत्यधिक सरल होना भी सही नहीं है। सरल और सीधे स्वभाव के लोगों का बार बार लोग फायदा उठाते हैं। अच्छी किस्मत वाले थोड़ी सी परेशानी में भगवान को दोष देते हैं। मेरे बच्चे, जबकि बुरी किस्मत वाले थोड़ा सा अच्छा होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उनके धैर्य और विश्वास को परखें। साधारण व्यक्ति इसे कष्ट मानते हैं मेरे बच्चे, लेकिन सच्चे साधक इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं। महादेव जी कहते हैं, सच्चे अपने आप को झुकने नहीं देते। सच्ची दिव्यता केवल अपनी शक्ति में नहीं है, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने में है। मेरे बच्चे, महादेव का हर संदेश हमें यह सिखाता है कि घमंड को त्याग कर समय का सम्मान करते हुए और निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए हमें
अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तुम बस कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो। यह उनका तरीका है आपको महत्व देने का। अपने आचरण को ऐसा बनाएं कि कोई आपके बारे में बुरा कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। परमात्मा वह है जो बिना कहे हमारी बात सुन लेता है, और श्रद्धा वह है जो हमें उसके अस्तित्व का एहसास कराती है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कठिनाइयां नहीं आएंगी। स्वार्थ इस संसार का सबसे गहरा कुआं है। इसमें गिरकर बाहर निकलना बड़ा कठिन होता है। महादेव कहते हैं, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हमारे विचार हमें वैसा ही जीवन खींच कर लाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। साधु जब ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन हमारी सोच पर आधारित है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचे, क्योंकि वही आपकी वास्तविकता बनेगी। यह दुनिया बड़ी विचित्र है। लोग खुशी पाने के लिए रोते हैं और दुख से बचने के लिए भी आंसू बहाते हैं। भरोसा करो तो चोट लगती है और भरोसा ना करो तो अकेलेपन का दर्द मिलता है। मेरे बच्चे, लेकिन यह याद रखें, यदि लोग जान जाएं कि आप समस्याओं में हैं तो वे इसका फायदा उठाने में देर नहीं करेंगे। आपकी असली कीमत इस बात से तय होती है कि आप खुद के लिए क्या करते हैं, ना कि दूसरों के लिए। किसी के पीछे भागकर अपनी गरिमा मत खोए, जबान निकल जाएगी और लोग फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। खुश रहना आपका अधिकार है। जिस व्यक्ति का दिल आपके लिए सच्चा है, मेरे बच्चे, वे आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार करेगा, और जो ऐसा नहीं कर सकता उसे जाने देना ही बेहतर है। दिखावे की वफादारी सबसे खतरनाक होती। महादेव कहते हैं, जो तुम्हारे पास है समय खुद तुम्हें सौंप देगा। जीवन के हर संघर्ष को एक सार्थक यात्रा का हिस्सा समझे। जिस दिन आप यह जान जाते हैं कि यह दौड़ व्यर्थ है, उसी दिन आप उस ठहराव तक पहुंचते हैं जहां ईश्वर का वास है। रिश्तों की अहमियत को समझिए। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि अपनी नापसंद की साफ जाहिर करे। धोखा देना, मेरे बच्चे, धोखा देना इंसानियत नहीं है। अगर किसी संबंध में दरार आ रही है तो उसे पूर्ण विराम दे दे। धन दौलत सब कमा लेते हैं, लेकिन सच्ची दौलत दुआओं की कमाई होती है। दुआ वहां काम आती है जहां धन समाप्त हो जाता है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। रास्ता चुनते समय सावधानी रखें। भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय अपने सत्य का अनुसरण करें। जो आप हैं वही रहे। दिखावे का बोझ मत ढो। संस्कारों के बिना दी गई सुविधाएं पतन का कारण बनती हैं। हजारों रास्तों की तलाश करने के बजाय जो मिला है उसे संभाले। आपकी योग्यता आपको प्रशंसा दिलाएगी, लेकिन आपकी सफलता दूसरों को ईर्ष्या भी दिला सकती है। याद रखें, दूसरों की जलन आपकी सफलता का दर्पण है। हर कठिन समय अपने साथ कुछ ना कुछ अच्छाई भी लेकर आता है। अगर आपकी हर सुबह और हर रात महादेव की याद से शुरू होती है तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आप खुद को बदलने की ताकत नहीं रखते तो भगवान या भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। महादेव जिस कष्ट के पास आपको लेकर गया है वही आपको उस कष्ट से पार भी ले जाएंगे। भरोसा रखें, आपके संघर्ष आपको मजबूत बनाएंगे। मेरे बच्चे, ज्ञानी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, लेकिन अज्ञानी को केवल समय और अनुभव ही सिखाते हैं। सफलता की चकाचौंध में लोग आपकी खूबियां देखेंगे और असफलता में आपकी कमियां गिनाएंगे, लेकिन याद रखें, झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को चुप करा सकती है, पर सच्चाई की खामोशी झूठ की जड़ों को हिला देती है।
खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाले खुद टूट जाएं। अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझो कि तुम्हारे अगले कदम को समझना उनके बस की बात नहीं थी। बदला लेने में अपना समय मत गवा हो, क्योंकि हर कोई अपने कर्म का फल खुद भुगत है। क्रोध को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि शांत मन ही महादेव को सबसे करीब से देख पाता है। जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन हर कठिनाई तुम्हें ईश्वर के और करीब ले जाती है। बस विश्वास बनाए रखो, सकारात्मक रहो और अपने कर्म करते रहो। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं, जिनकी सोच और नियत साफ होती है। भगवान उनकी मदद किसी ना किसी रूप में जरूर करते हैं। आज के समय में लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। मेरे बच्चे, समय के साथ बदलना जरूरी है, क्योंकि समय हमें रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ना सिखाता है। कभी कभी अपने से धोखा मिलने पर इंसान भरोसा करने से पहले कई बार सोचता है, लेकिन पूरे मन से किया गया एक प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से अधिक प्रभावी होता है। जिंदगी खुद खुशहाल नहीं होती, इसे हमें खुद खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर भगवान ने आपसे वह चीज छीन ली है जिसे खोने की आपने कल्पना भी नहीं की थी, तो यकीन मानिए वह आपको कुछ ऐसा देगा जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश रहता है। हर किसी को अच्छा समझना बंद कर दें, क्योंकि लोग अंदर से वैसे नहीं होते जैसे वे बाहर से दिखाई देते हैं। झूठ भी अजीब है, जब खुद बोले तो सही लगता है और जब दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। मेरे बच्चे, कठिनाइयों से घबराना मत, क्योंकि कठिन भूमिकाएं हमेशा अच्छे अभिनेताओं को ही दी जाती है। यह दुनिया इतनी अजीब है कि यहाँ सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं और जब सही लोग मिलते हैं तो भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। लोग आपके साथ जैसा व्यवहार करें वैसा ही उनके साथ मत करो। जैसा आप हो वैसे ही रहो। आपकी पहचान आपका व्यवहार है, और अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो परेशान मत हो। दूसरों को खुश रखने की बजाय खुद को खुश रखना सीखो। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो रोशनी में भले ही नजर ना आए, लेकिन मुश्किल हालात में हमेशा साथ देते हैं। दिल के अच्छे लोगों का फायदा अक्सर दिमाग वाले उठा लेते हैं। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे को चुप करा सकती है, लेकिन सच्चाई का मौन झूठ की जड़ों को हिला देता है। खामोश रहकर हमने दूरियां खरीद ली, क्योंकि शब्दों को खर्च करना जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से जब सामना हुआ तब समझ आया कि जेब में पैसा होना ज्यादा जरूरी है। दिल में ज़मीर होने के जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, वह तुम्हारा साथ भी कभी नहीं निभाएगा। दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर पहुंच जाता है जहां हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। मेरे बच्चे, वक्त जब करवट लेता है तो सिर्फ बाजियां नहीं, जिंदगी भी बदल देता है। जो अपना है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। उम्मीद आधी जिंदगी है से मजबूत लोहा टूट जाता है। मेरे बच्चे, और जब झूठ का अंबार लग जाए तो सच्चाई भी डगमगा जाती है। हे महादेव, उम्र चाहे कम देना पर किसी का मोहताज कभी मत बनाना। पहले मैं दुनिया बदलने चला था, अब खुद को बदल रहा हूं, यह दुनिया है। मेरे बच्चे, खूबसूरत शक्ल के लिए अक्सर साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए दूसरा तैयार बैठा है। जो तुम्हारे शब्दों की कदर नहीं करता मेरे बच्चे, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानो। जिन बागों में माली नहीं होते वे जल्दी उजड़ जाते हैं। कुछ लोग इतने लालची होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं।
मेरे बच्चे, उतार चढ़ाव के बावजूद जो आपका साथ नहीं छोड़ते उनकी हमेशा कदर करना। जिंदगी को देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग अपनी बात स्टेटस में लिख देते हैं, तो कुछ महादेव पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। इंसानियत से खाली दिल वैसे भी जिंदा नहीं माना जाता। रिश्ते कभी वक्त की कमी से नहीं टूटते, बल्कि एहसासों की कमी से बिखर जाते हैं। सुंदरता एक सीमा तक मायने रखती है, लेकिन अच्छा स्वभाव सब कुछ बदल सकता है। भरोसा उन्हीं पर करना चाहिए जो आपकी हार पर भी आपका मजाक नहीं उड़ाते। जो भी आपके पास है वही आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि देने वाला जानता है कि आपके लिए क्या सही है। रिश्तों को हमेशा दिल में रखें, जेबों में नहीं, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई चोर नहीं होता। अपनी पहचान अपने व्यवहार से बनाएं, ना कि शब्दों से। यह दुनिया अजीब है, यहां झूठे लोग ऊंची आवाज में सच्चे को चुप करा देते हैं, लेकिन सच्चाई का मौन झूठ की जड़ों को हिला देता है। लोगों की आदत होती है दूसरों की खुशियों से जलने की, लेकिन अपने गम छुपाने की। अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो बुरा मत मानो। लोग वही चीज नजरअंदाज करते हैं जो उनकी पहुंच से बाहर होती है। सच्चे वही हैं जो आपका साथ मुश्किल वक्त में भी नहीं छोड़ते। इसलिए कोशिशें करते रहो, क्योंकि जो अवसर तुमने छोड़ दिया वही कोई और अपनी सफलता बना लेगा। किसी पर एहसान करने के बाद उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन जिसने आप पर एहसान किया है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। रिश्तों में अगर सच्चाई और भावनाएं ना हो तो वे बाग की तरह उजड़ जाएंगे। लोग कहते हैं मेरे बच्चे, लेकिन सच तो यह है कि आजकल व्यवहार कम हो गया है। मतलब और स्वार्थ से बने रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, गर्म होने पर जलाते हैं और ठंडे होने पर दाग छोड़ जाते हैं। जीवन में सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ जीना सीखिए। अपनी तकलीफों को सबके सामने मत लाओ, क्योंकि लोग मद करने के बजाय आपकी तकलीफों से खुश हो सकते हैं। मेरे बच्चे, इंसान का असली रूप तब सामने आता है जब वह गुस्से में हो या आपको नजरअंदाज कर रहा हो। जिंदगी में सच्चा सुख वही पाता है जो यह समझ लेता है कि इस संसार में पूरी तरह सुखी कोई नहीं है। महादेव जी सिर्फ वहां नहीं है जहां आप पूजा करते हैं, वे वहां भी हैं जहां आप गलतियां करते हैं। मेरे बच्चे, डर इंसान या भगवान से नहीं, अपने कर्मों से होना चाहिए, क्योंकि कर्म का हिसाब सबसे सख्त होता है। जब वक्त बदलता है तो यह बाजियां नहीं बल्कि जिंदगी बदल देता है। सबसे सुखी वही इंसान है जो अपने हिस्से की खुशियों को पहचानता है और दूसरों से तुलना नहीं करता। अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझिए कि वह कभी आपका था ही नहीं। जो आपका है वह हमेशा आपके पास रहेगा। उम्मीद ही आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। समय का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि जो समय बीत गया वह कभी लौटकर नहीं आता। सादगी और सलीका जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन आज इन्हें कमजोरी समझा जाता है। मेरे बच्चे, भगवान ने इंसान को खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही वापस बुलाएंगे। डरना है तो सिर्फ अपने बुरे कर्मों से डरे, क्योंकि वे माफी नहीं देते, बस सजा देते हैं। जब नेक इरादे होते हैं तो नाराज लोग भी बहुत होते हैं। याद रखना, किसी के सामने झुकने से ना तो मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता उसे जाने दो। बोझ बन जाने से बेहतर है याद बन जाना। जीवन में हमेशा मजबूत बनो, लेकिन अहंकारी नहीं। दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र बनो लेकिन डरपोक नहीं। गर्व करो लेकिन घमंड मत करो। हर किसी के लिए अपनी जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग उसे पढ़कर भूलने में देर नहीं लगाते,
लाखों की गाड़ी सिर्फ एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और चाबी के भरोसे होता है। ठीक उसी तरह हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। उम्र के साथ यह समझ आने लगता है कि माँ बाप हमेशा सही कहते थे। दो चीजों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर आमदनी कम हो तो खर्चों पर नियंत्रण करो मेरे बच्चे, और अगर जानकारी अधूरी हो तो अपने शब्दों पर एक बार किसी ने भगवान से पूछा, आप ऐसा क्यों करते हो कि किसी को इतना सुंदर बनाते हो और किसी को बदसूरत? भगवान मुस्कुराए